सो हाय एवरीवन। सो आज फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम होता है एपी का वो आज हम डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम आएगा कैसे? पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और एन टर्म तक की जितनी भी टर्म्स हैं उनके सम से। अब जो पहली टर्म होती है वो होती है ए, सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ये एन माइनस 2 है तो इससे एक माइनस कर दो तो एन माइनस 3d, फिर ए प्लस एन माइनस 2d, फिर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जब हम पहली और आखिरी को प्लस करते हैं तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा। ए प्लस डी और ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी को जब प्लस करोगे तो एन डी माइनस 2d प्लस डी ए प्लस एन माइनस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही आएगा। इसमें भी ऐसे ही होगा, ए प्लस 2d और ए प्लस एन माइनस 3d को जब आप प्लस करोगे तो बन जाएगा 2d प्लस एन डी माइनस 3d, तो बन जाएगा एन डी माइनस डी। तो a प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा। ऐसे जितना मर्जी करते जाओ, यहाँ से आते जाते जाओ, यहाँ से पीछे आते जाओ, यही आएगा। अब जब हम 1 से 100 तक करते थे तो कितने पेयर्स बने थे? 100 का हाफ 50। यहाँ पे पहली से nth टर्म तक काम कर रहे हैं तो यहाँ बनेंगे 100 का मतलब n का हाफ n/2 पेयर्स। तो बन गया फर्स्ट एन टर्म्स का सम n/2। और जैसे वहाँ 101 आ रहा है तो 101 को 50 से मल्टीप्लाई करा तो n/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो बार बार आ रहा है, यानी कि n/2 टाइम्स आ रहा है। तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम हो गया एपी की n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अगर आप इस 2a को a प्लस ए लिख दो तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन होता है, यानी कि nth टर्म। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Sn इक्वल्स n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म। अब ए एन को हम एल भी लिख सकते हैं जैसा आपने पढ़ा होगा, तो एस एन को ये भी लिख सकते हैं कि n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो ये थे अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के सम वाले दो फॉर्मूले।